शबरी को कौन नहीं जानता। कोई उन्हें राम की शबरी तो कोई राम के जूठे बेर खाने वाली शबरी के नाम से जानता है। लेकिन आज हम आपको शबरी की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे संसार आज भी अनजान है। आज हम आपको भगवान राम के जन्म से पहले ले जा रहे हैं, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर एक बेटी पैदा हुई, जिसमें से एक का नाम श्रमणा रखा गया तो दूसरी का नाम शबरी। शबरी को माँ इंदुमती का खूब प्यार मिला। अब प्यार क्यों ना मिलता, शबरी थी ही बहुत गुणी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती, और जब शबरी की माँ उसे देखती तो वो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। अब इस बात का पता जैसे ही शबरी के पिता को चला, उन्होंने उनका विवाह तय कर दिया। अब जैसे ही विवाह का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां घर के पास लाकर बांध दी। शबरी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया कि बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी दुखी हो गई। काफी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ, मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा न ही बलि प्रथा होगी। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। जहाँ जानवरों को रखा जाता है वहाँ शबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषि मुख पर्वत पहुंच गई। वहां हजारों ऋषि रहा करते थे। शबरी ने मन ही मन ठान लिया कि इसी जंगल में ऋषि मुनियों की सेवा करके वो अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रखती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। शबरी को अपनी जाति की वजह से ये अपमान सहना पड़ा। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसे ही काफी समय बीत गया। फिर एक दिन शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, पुत्री, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, राम तुम्हारी चिंता करेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, साक्षात भगवान है। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए स्वयं इस कुटिया में आएंगे। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। फिर एक दिन ऐसा क्षण आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। भगवान राम शबरी की कुटिया में आ पहुंचे। शबरी को मोक्ष मिला और तभी से भगवान राम शबरी के राम भी कहे जाने लगे। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।